मोहसिन राजा साहब, मुझे लगता है कि आप अच्छा भला उनका बेचारा चल रहा है कैरियर, जब खत्म होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, आप उनको कंटेम्प्ट लगवाएंगे अपने सियासी अजाइम के लिए, ये भी लग रहा है मेरे भाई। देखिए आपका जी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का हम्म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से उसके बारे में तो वो जवाब खुद ही देंगे, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौर पर उनका जवाब देगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये जरूर बताता चलूँ कि जहाँ तक पार्लियामेंट की कानून साजी और ये सारी जो एक कानूनी गुफ्तगू है, इसका सवाल उठता है, इसके बीच में बड़े आप एतराज़ात हम भी उठाने पे हैं तो बड़े एतराज़ात उठाते हैं। और अब इस सारी सूरत हाल में, इस सारी सूरत हाल के बाद जो अहमियत है, वो नजर सानी के जो दरखास्तें हैं, अब उनकी अहमियत बढ़ गई है। अब ये पूरी जो एक आप कहते हैं कि ये जो एक डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है इशू सुप्रीम कोर्ट की आपकी बन नजर गया है। सानी सुने या ना सुने, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द विल ऑफ द सुप्रीम देखिए ये कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देखें ना, हम तो ये इससे तो कोई इनकार ही नहीं है ना। हमारा जो सारा आर्ग्यूमेंट है या जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है, वो सारा का सारा अब इसी बात पे जा रहा है। और जो कानून साजी हो चुकी है, जो रूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसके बीच में जो तरमीम हो चुकी हैं, जो नए बेंचेस बन रहे हैं, ये जो आगे आने वाले वक्त में होगा नजरसानी की दरखास्त के हवाले से, अब ये सारे के सारी जो कानूनी जो इसका जो नतायज है और जो एक हतमी वैसे राजा फैसला साहब एक होगा, बात वो बताएं, नजरसानी राजा की। साहब, राजा साहब सारी बात छोड़े यार, ये बड़ी कानूनी बातें हो गई। राजा साहब मुझे एक बात बताएं, ये फैसला अगर इम्प्लीमेंट हो गया, चाहे रिव्यू पिटिशन में जाके इम्प्लीमेंट हो जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए, तो सर आपकी तो 2/3 मेजोरिटी की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी, सारी स्पेशल सीटें पीटीआई ले जाएगी, आप तो हाथ मलते देखिए रह जाएंगे। अब फैसला जो है ना जी, अगर फैसला तो एक ऐसी चीज है, उसके बाद तो फिर अगर हो जाता है तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं, फिर तो आप जिस तरह कह रहे हैं तो फिर कोई सियासी तौर पे कोई चीज सामने नजर नहीं आती, फिर तो वही होगा जो इस तरह आप फरमा रहे हैं। लेकिन अभी कहते हैं कि कप और लिप्स के बीच के दरमियान में काफी फासला होता है और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल तो यही कहूंगा कि हमें इस वक्त जो ये नजरसानी की ये दरखास्तें उनकी पाकिस्तान में तरफ। हो सकता है कि जहां सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वजाहतें इलेक्शन कमीशन को देने के बाद, डिटेल जजमेंट आने के बाद, अभी भी लिप्स और कप में इतना फासला है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब यार व्हाट इज दिस ये तो बनाना रिपब्लिक के ये करीब तो लेगी पीएमएलएन की ये गवर्नमेंट तो इस मुल्क को। इमरान साहब, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, वो आप बनाना उसको होती है ना क्वेश्चन कर रहे हैं। रिपब्लिक, मैं तो ये उसमें वैसे उसकी उसकी कोई कमर नहीं होती, वो पोजीशन है आप लोगों ने कर दी इस सर, मुल्क ये की तो एक पीएमएलएन ने। जी जी राजा साहब आपका क्या है, एथलीट आदमी, आप में निकल जाना जॉगिंग करने, हींग लगे ना फटकरी, आपका वो वाला हिसाब है। पीछे सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, इदारे बाढ़ में जाएं, आप निकल जाएंगे वहां पे कहीं पे ऊपर पहाड़ियों के ऊपर, क्योंकि आप तो रेस्टिंग मूड में हैं जब से इलेक्शन ना, मुल्क की तबाही फिर रही है। क्यों जी आमिर भाई, रांझा साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रांझा पड़ता रांझा। देखिए जी, हमें जी जनाब, मैं ये जी वैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ ये हो रहा है और जो इनके दिलों में है और जो कुछ ये कर रहे हैं प्रैक्टिकली, मुझे एक शेर याद आ रहा है, सिर्फ वो इतना ही कहूँगा, आपके पास वक्त कम है, और वो ये है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पर छाँव तलाश करना, वाह खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पाँव तलाश करना। वाह वाह, क्या बात है। वैसा आमिर भाई, आपको जवाब कुछ मिला जैसे फाइक उस्मानी साहब से जो मैंने सवालात किए, फिर आपने भी एक साथ ऐड कर दिया सवाल आर्टिकल लगा लगा के। मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर अगर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, ये नून लीग के तो कुछ नहीं जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर कंटेम्प्ट में फारिग हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई होने लगा है। मैं कह रहा हूँ कि रांझा साहब का तो कर दिया ना आपने, अच्छी उनकी कमेंट्री करके और पहाड़ों पे चढ़ा के चलें, ये तो एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट का रांझा राजी होता है या नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का होता है कि नहीं होता, इस मुल्क का रांझा भी राजी नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोगों ने, सब इदारों ने चढ़ाई की हुई है एक दूसरे के ऊपर और कोई अपनी अना से पीछे नहीं हट रहा। कल मंसूर अली शाह साहब काजी फायजी साहब को बचा रहे थे, आज काजी फायजी साहब उनको लग गए हैं, वो उनके खिलाफ ख़त लिख रहे हैं एक दूसरे को। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई है, बात तो ये है ना कि अब फिर एक फुल कोर्ट बुला लें, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है। तो काजी फायजी साहब ने पहले भी फैसले किए हैं, जमहूरियत के उसमें किए हैं कि फुल कोर्ट 2 दफ़ा बुलाई है। दोनों में, पहले वाले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उनको एक हिस्से में कामयाबी हुई और दूसरे को बैक डेट से लागू करने में नहीं हुई थी।
अब फुल कोर्ट लगी थी तो कम से कम उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जब वो सारे जजेस को ला रहे थे, मखसूस बेंचेस नहीं ला रहे थे। हमारे पास तो एक लाइन है कि मखसूस बेंचेस की बुनियाद पर ही सारे फैसले होते थे, और ये मुनीब अख्तर साहब ने ही 63A का रीराइट किया था जो 30 को है। ये भी एक बड़ी कामरान भाई दिलचस्प होगी बहस कि क्या मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब बेंचेस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये जो वो बाकी 8 बैठेंगे कि जिस नहीं तरह का बैठेंगे। बाइकआउट चल रहा है। कोर्ट अब कैसे काम करेगी? आप तो तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो जजेस एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हुए हैं और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे का इख्तलाफ राय भी। उन दो जजेस ने अगर लिखा है तो क्या है, उनका इख्तलाफी राय है ना, यही रोज कहते थे। लेकिन आज जो जज साहिबान ने 8 में उन लोगों को सर, लेकिन आपको पता क्या लिखा है? आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा है कि ये फैसला अनकंस्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन पे मुझे पता है, आपने बड़ी तफसील से इसको बताया। मानना मतलब ये कोई सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जज लिखा है अपने कि फैसले के अगर बारे कोई में भी सुप्रीम कोर्ट को आइन और भुगत कर रहा है। कानून से जी, हट के जी। आइन और कानून से हट के अगर कोई फैसला है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले अमल दरामद नहीं होते। अब मैं और आप हकायक की दुनिया में बात कर रहे हैं ना, ये बाकी सारे लॉयर्स हैं बात कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में मैं अगर आपसे पूछूं, आप बताएं आपकी क्या खबर है, फिर इसके बाद मैं बात करता हूं कि ये फैसला अमल दरामद होगा? सर, फैसला अमल दरामद हो या ना हो, कंटेम्प्ट लग जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, कोई तो बनेगा ना स्केपगोट। तज्जिया है। मैंने आपसे पूछा है अमल दरामद होगा या नहीं, मैंने ये पूछा सिर्फ। बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसमें फिर कुर्बानियां देनी पड़ेगी पड़ेंगी ना सर, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नहीं लिखा लेटर सर। मैंने कुर्बानी तो होगी ना फिर उनकी। आपको याद है कि मैंने सबसे पहले ही कहा था फिर इलेक्शन कमिशन को बंद कर दे अगर आपने सब ने अपनी मर्जी से फैसले करने हैं। नहीं सर, नहीं, लेकिन आज जस्टिस रिटायर्ड शाहिद सुप्रीम उस्मानी कोर्ट साहब ने अपहेल्ड ये तय कर दिया है, बता दिया है कि ये कोई चक्कर नहीं ठीक है ना, उनकी राय है, इलेक्शन उनकी नहीं राय है सर, ना, ही हैज बीन अ जज। उनकी राय है ना।